My name is Kavyan Kunjan Tripathi. So, today we will start the second part of the first chapter of economics, which is the story of village पालमपुर. पहले पार्ट में हमने ये देखा कि मतलब विलेज पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है जो कि एक इमेजिनरी विलेज है. वहाँ पे सब तरह के फैसिलिटीज़, गुड्स प्रोडक्ट्स सब कुछ हैं. तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए. तो पहला क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, किस चीज़ का हमें प्रोडक्शन चाहिए. जैसे कि आपके टीवी में आता है कि साबुन का ऐड होता है, बाइक का ऐड होता है, कार का ऐड होता है. तो वो किस चीज़ के लिए होता है? वो प्रोडक्शन के लिए होता है. प्रोडक्शन चाहिए उन लोगों को. लेकिन प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, किस चीज़ का प्रोडक्शन? गुड्स एंड सर्विसेज डेट वी वांट, यानी कि गुड्स और सर्विस जो हमें चाहिए. जैसे कि चाइना में सब लोग चमगादड़ खाते हैं, सांप खाते हैं, बहुत कुछ ऐसे अजीब और गरीब चीज़ खाते हैं. अगर इंडिया में वही चीज़, यानी कि कल से चमगादड़ बेचना चालू हो जाए या कुछ बेचना चालू हो जाए खाने के लिए, तो वो चीज़ कोई ख़रीदेगा नहीं. इसलिए इस लाइन में लास्ट में लिखा हुआ है कि दैट वी वांट, जो कि हमें चाहिए, जो कि डिमांड में है उस जगह में, वैसे ही गुड्स और सर्विसेज चाहिए. सो हम अभी पहला पॉइंट पढ़ते हैं. देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स और सर्विस प्रोडक्शन करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है. पहला लैंड, यानी कि ज़मीन. दूसरा लेबर, यानी कि मज़दूर चाहिए. उसके बाद तीसरा है फिजिकल कैपिटल, यानी कि बहुत सारे इनपुट्स जो होते हैं, रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं. फिजिकल कैपिटल के 2 पार्ट हैं, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, और ह्यूमन कैपिटल, यानी कि खुद ह्यूमन बींग्स जो काम करते हैं अपने दिमाग से, बस वही. जो लैंड के बारे में अभी पढ़ते हैं. Land along with the other natural resources such as forest, water and minerals, यानी कि जो लैंड है जिसमें कि सब तरह के फैसिलिटीज़ हो, फॉरेस्ट हो, वाटर हो, मिनरल्स हो, वो जो लैंड है वो अनइवन ना हो, प्लेन हो, हर तरह के फैसिलिटीज़ आसपास में अवेलेबल हो, कैपिटल हो, मार्केट हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो, 24 घंटे पानी आते हो, खाना मिले, ऐसा लैंड. उसके बाद लेबर. People will do what? Skill, unskilled, educated or uneducated, depend on the nature of work. यानी कि लेबर जैसे स्किल लेबर हो जाते हैं जो कि बहुत ही हाई टेक होते हैं, जिनको काम करने का अनुभव होता है. अनस्किल लेबर होते हैं जिनको काम करने का इतना अनुभव नहीं होता है. कुछ लोग एजुकेटेड होते हैं, यानी कि पढ़े लिखे होते हैं. कुछ लोग अनएजुकेटेड होते हैं. कुछ लोग अनपढ़ गंवार होते हैं. हाँ, तो वो सब चीज़ें डिपेंड ऑन दी वर्क, यानी कि जो जिस तरीके का वो लोग काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट है जो कि है फिजिकल कैपिटल. वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, यानी कि बहुत सारे चीज़ें जो कि हमें चाहिए हर स्टेज में प्रोडक्शन करने के लिए, वो होता है फिजिकल कैपिटल, जो कि है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो कि हमें फिक्स चाहिए ही चाहिए, वो तो फिक्स्ड ही होता है, जो कि है टूल्स, मशीन और बिल्डिंग्स. और वर्किंग कैपिटल मतलब जो काम करने के लिए हमें चाहिए, जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गया और मनी इन हैंड, यानी कि ऐसा काम करे कि पैसे हमें मिले ही, हाथ में ही मिले. ठीक है. चौथा पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल, जो कि है द नॉलेज एंड एंटरप्राइज रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो नॉलेज होता है ह्यूमन बींग्स का, जो उनके काम करने का एक तरीका होता है, जो दिमाग होता है, अगर उसे हम लोग यूज़ करें तो प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो. इसलिए चौथा पॉइंट भी है जो कि है ह्यूमन कैपिटल. टुगेदर ऑल दिस मेक्स अप द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो ये सब मिल के जो प्रोडक्शन है उसका फैक्टर बनाता है. तो ये तो था दूसरा पार्ट वीडियो का. ऐसे करके हम लोग और पार्ट बनाएंगे, यानी कि और 6 पार्ट जो कि चैप्टर पे बेस्ड होगा, और जो 2 पार्ट होगा वो क्वेश्चन आंसर पे होगा. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.